Hello class 3rd, this is your English reader lesson 6. As you can see, ये आपकी English reader book है, जल्दी से open करेंगे. And your lesson number 6 is prayer of faith, यानी एक ऐसी prayer जिसमें विश्वास है, ठीक है? We have the promise of the Heavenly Father that the prayer of faith shall save the sick. कि क्योंकि हम अपने हेवनली जो हमारे स्वर्ग में फादर है, हमारे भगवान बोला जाता है, जिसे हम उनको इस फेथ में विश्वास में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बीमारी से बचाएंगे. वेयर चिल्ड्रन आर टॉट फ्रॉम दिस फ्रॉम इन्फेंसी, और बचपन से ही बच्चों को यही सिखाया जाता है. एंड दे आर मोर श्योर टू हैव फेथ देन दोज हु आर कन्वर्टेड टू रिलीजन लेटर इन लाइफ, कि उनमें ज़्यादा श्योर की फेथ होना चाहिए देन उन लोगों से जो अपना धर्म कुछ जाके टाइम बाद चेंज कर लेते हैं, रिलीजन अपना. एन इंसिडेंट केम टू माई हियरिंग लेटली विच आई विल रिलेट, कि ऐसा इंसिडेंस मेरी सुनने में काफ़ी बहुत देर से आया, जिसके बारे में बहुत देर थी हो गई थी. एंड अ मेंबर ऑफ आवर वार्ड का जो हमारा मेंबर है इज एब्सेंट है ऑन अ मिशन में नॉर्वे पे. आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ द ट्रैवल के बहुत सारे ट्रैवल्स के बाद, सीख लेने के बाद, ही बिकेम सिक, हो गया फीवर के कारण, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. इंस्टेड ऑफ टू हिज फ्रेंड्स, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है. He sent a cablegram to his family informing them of his extremely sickness. और उसने अपना एक केबलग्राम भेजा. केबलग्राम होता है जो अंडरग्राउंड नीचे वायरिंग हो रखी होती है ना केबल्स की, उनके थ्रू जो हम कोई अपना टेलीग्राम भेजते हैं उसे कहा जाता है, जिसके उसने अपने परिवार को मैसेज दिया टेलीग्राम के थ्रू कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है. दिस गिव द हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को नॉलेज में डालने के लिए कि बीइंग अ मोरमॉन, एंड दे कैरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, से उनको बाहर निकाला गया एंड लेफ्ट हिम टू द स्ट्रीट, की उस गली में छोड़ा गया. इट टुक द सिक मैन 5 hours to crawl half a mile to the house of a friend, के घर पे भी जाने के लिए उसके लिए वो 5 घंटे उसके लगे, जहाँ वो आधा माइल जो था वो अपने फ्रेंड की तरफ जाने के लिए उसको क्रॉल करके जाना पड़ा. क्रॉल मतलब रेंगते हुए. वेयर ही वॉज काइंडली केयर्ड फॉर बट ही रैपिडली ग्रू वर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द हार्श ट्रीटमेंट जो उसके साथ हो रहा था, उसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती गई. एंड एक्सपोजर ही हैड इंड्योर्ड, और एक्सपोजर जो था एक ऐसा एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग होता है कि हाँ, ऐसी कंडीशन जिसमें वो एक्सपोज किया गया था वो उसको, बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि एक्सपोज होने वाला था वो. When the cable message reached his family in Utah, they gathered, इकट्ठे हो गए for a solemn prayer in behalf. solemn क्या होता है? एक डिवोशनल या सेरिमोनियल. इट मीन्स आप किसी के लिए जब बहुत दिल से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उसके लिए प्रेयर की जाती है ताकि उसका हस्बैंड ठीक हो जाए, बीमारी से बच जाए. The mother was a member of the primary association, की उसकी जो माँ थी वो मेंबर थी. And when the meeting was held, they made the far of missionary, किया गया वहाँ पे बनाया गया the subject of prayer, all repeating in unison the words of the speaker. In due time a letter came stating that on a certain afternoon he began to recover, और उसके कुछ टाइम बाद ही एक लेटर उनके पास आया आफ्टरनून में कि अब वो रिकवर होने लग गए हैं, और नेक्स्ट डे वो ट्रेवल पैरों से ट्रेवल करते हुए रिज्यूम आया वो, और वहाँ आगे की तरफ चलता रहा वो, ठीक है. Upon comparing the dates, it was proven that his restoration began upon the very day of their united petitions in his behalf. और अगर उनकी डेट्स को कंपेयर करें तो वो माना गया था कि जो प्रार्थनाएं उसके लिए की गई थी उन सब पिटिशंस को मिलाया गया उसके बिहाफ पे, तो उनके बाद वो बहुत जल्दी रिकवरी कर गया.
द मिनिस्टरिंग एंगल्स विद द हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स उसके लिए जो की गई थी, उन्होंने उसके लिए उड़ती हुई उसके पास गई और उसको इतना जल्दी ठीक कर दिया कि वो अनबिलीवेबल था। और गॉड ने क्या किया, फुलफिल किया उनकी प्रॉमिस को कि हाँ मैं उन्हें जल्दी ही ठीक करके तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। ठीक है, यानी उनका भगवान में विश्वास था और वो उनके विश्वास पे खरे उतरे भगवान। ठीक है, नाउ यू हैव दिस न्यू वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। ओके क्लास, और लर्न भी करना है साथ में, आप ध्यान रखेंगे इसे। ओके, as you can see beta, this is your reading comprehension question number A. There are the 4 points you have to complete. Okay, and this is your answer B. There are 4 parts, true false है, आपको true false में आंसर देने हैं। Okay, now question number C is there. You have to complete, आपके 5 parts हैं यहाँ, आप इन 5 parts को complete करेंगे। Okay class, नाउ एज यू कैन सी दिस इज योर इंग्लिश का ग्रामर गैलरी पोर्शन है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको क्या किया है, कुछ आपके एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, वो आपको क्या करना है, यस बिल्कुल सही है, यहाँ आपके जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे, जो आपके सेंटेंस में आपको मिलेंगे एडजेक्टिव्स उनको आप सर्कल करेंगे। ओके, एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग में यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसे। एंड लेट्स राइट में आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, इसे आप कंप्लीट करेंगे। एंड वैल्यू एडेड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप खुद से करेंगे। इफ़ यू कैन डू, आप खुद से करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट। एंड नेक्स्ट वन इज योर फन टाइम। फन टाइम में आपके ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको अनस्क्रैम्बल करके आपने न्यू वर्ड्स बनाने हैं, जो मैंने सामने आंसर्स लिख दिए हैं। देन आंसर नंबर बी में आपको खुद से करना है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो यहाँ तक अपना सारा वर्क अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स में आप फिनिश करेंगे। ओके क्लास।